क्यूब चल रहा है ना हमारा। क्या क्या पढ़ लिया हमने क्यूब में इस सवाल? क्या क्या पढ़ लिए? हाँ पहले डाई छोड़ा था, उसके बाद क्यूब पढ़े है ना। क्या क्या पढ़ लिया क्यूब में? n संख्या निकालने आती, खंडों की संख्या कैसे? हाँ, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, उसके बाद बड़े छोटे घन की भुजा, है ना। n की वैल्यू, इसी से सब कुछ निकल जाता था हमारा। जैसे कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया है, क्या करते हैं सर? 3 इंटू n माइनस 1 कर देते हैं। कितनी बार चाकू का प्रयोग किया जाएगा, कितनी बार काटा जाएगा, है ना। अब उसके बाद कुल कितने घन मिलेंगे, n का क्या कर देते थे हम? क्यूब कर देते थे। और 8 तो होते हैं हमारे ऐसे घन जिनकी 3 सतह पे क्या लगा होता है? पेंट लगा होता है। 12 इंटू n माइनस क्या करेंगे हम? 2, तो 2 सतह पेंट होने वाले निकल जाएंगे, है ना। 2 सतह जिन पे पेंट लगा रहेगा 2 सतह पर, वो निकल जाएंगे। और 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, तो एक सतह जिस पे पेंट लगेगा, या केंद्रीय घन भी इनको बोला जाता है ना, वे निकल जाएगा। और क्या करते हैं हम? अगर n माइनस 2 का होल क्यूब कर देंगे तो ऐसे घन निकल जाएंगे जिन पे पेंट लगा नहीं लग। तो ऐसे वाले पढ़े आंसर जिसमें एक ही कलर से पूरा घन पेंट किया गया हो, ऐसे सवाल हो गए हैं, हो गए ना। फिर उसके बाद ऐसे सवाल पढ़े आंसर जिसपे एक कलर कोई है तो 3 सतह जो दिखाई देते हैं एक अलग कलर से, जो नहीं दिखाई देते हैं वो अलग कलर से, ऐसे पढ़े हम, है ना। और उसके बाद ये कौन सा सवाल है, जरा इसको पढ़ो। कल ऐसे सवाल पढ़े थे ना आंसर जिसमें बस 2 ही पेंट लगा हुआ था, जो दिखाई दे रहे थे सतह उस पर अलग पेंट, जो नहीं दिखाई दे रहे थे उस पर अलग पेंट लगा हुआ था, ये पढ़े थे ना। आज ये वाला सवाल पढ़ो कैसा है, पढ़ो जी। उसी टाइप का है क्या? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की एक सतह को लाल रंग तथा उसके विपरीत सतह को भी लाल रंग से पेंट किया गया है। इसी प्रकार नीला, उसी प्रकार क्या है? हरा भी। मतलब कितने कलर हैं? 3 कलर हैं, 4 नहीं है जी, 3 कलर हैं। कैसे पेंट किए गए हैं? ये अगर ये डाइस है, डाइस मतलब घन है, ये अगर घन है, ये वाला कलर कौन सा है? एक कलर लाल है, इसको अगर लाल से पेंट किया गया है तो इसके विपरीत वाले को भी किससे पेंट किया गया है? लाल से पेंट किया गया है। और दूसरा कलर कौन सा है? नीला है। मान लो अगर इसको नीला किया गया है, नीला कलर से पेंट किया गया है, तो इसके विपरीत वाले को भी किससे किया गया होगा? नीला से। और एक कौन सा कलर है? हरा है। अगर ये हरा कलर से है और इसके नीचे वाला भी किससे कलर, कौन से कलर से होगा? हरा। ऐसे पेंट किया गया है। इसका सवाल निकाल, इसका आंसर निकालना आसान होता है ना। जैसे पहला सवाल करते हैं हम सब, 5 सेंटीमीटर भुजा सब कुछ दे रखा है ना, हरे पेंट से किया गया है यहाँ तक। यदि उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाए तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह पर लाल, दूसरी सतह पर नीला और तीसरी सतह पर कौन सा रंग लगा होगा? हरा। तो सवाल से पता चल रहा है कि ऐसे घनों को हमको गिनना है जिनकी 3 सतह पर पेंट लगा हो, है ना। कितनी सतह पर? 3 सतह पर। और 3 सतह वाले कहाँ मिलते हैं? कोने पर मिलते हैं। तो बताओ, देख करके, इस घन को देख करके ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। इसमें कहीं पे भी चले जाओ, हर कोने पर तीनों कलर मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर काटोगे इसको, हम काट के दिखाते हैं ना, छोटा सा काटेंगे 2 ही खंड में। ये देखो, इसको काट दिया हमने। तो जब इस वाले को देखोगे, इस वाले कोने पे, जो कोने पे है ना ये वाला घन, तो इधर तो ये रेड पेंट होगा और इधर की क्या सा रंग लगा होगा? नीला। और नीचे क्या सा? हरा। इस वाले के देखो, यहाँ पे लाल, इधर क्या होगा? हरा, इधर क्या होगा? नीला। ऐसे कहीं पे भी देखेंगे 8 के 8 कोनों पर 3 के 3 कलर मिलेंगे, तीनों कलर मिलेंगे, सभी पे मिलेंगे, है ना। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे हमारे पास? 8 मिलेंगे जिन पे तीनों कलर लगा हुआ है ना। यानी 3 सतह पर एक पर लाल लगा होगा, दूसरे पर नीला लगा होगा, तीसरे पर कौन सा लगा होगा? हरा वाला। तो सवाल भी पढ़ना है हमको कि कैसे सवाल दिया है, लाल के विपरीत क्या दिया है? लाल। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चले।
तुम बताओ जी आंसर, तुम बताओ, तुम बताओ। सवाल पढ़ने में 1 मिनट लग गया। 20 सेंटीमीटर भुजा की, 20 सेंटीमीटर भुजा है ना बड़े घन की, और छोटे घन की कितना है 1 सेंटीमीटर। वही सेम चीज है ना, लाल के पीछे लाल, नीला के पीछे नीला, है ना। काटा जाए तो सवाल क्या है, फिर वही सवाल है हमारा, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह पर लाल, दूसरी सतह पर नीला और तीसरी सतह पर हरा। तीनों कलर पूछ रहा है ना, तो कौन से घन होंगे वो, कौन कॉर्नर वाले होंगे, और कॉर्नर पे ऐसे कितने घन मिलेंगे हमको, 8 के 8 मिलेंगे। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, सेम चीज है। आगे चलें, ये नहीं समझ में आया क्या, आंसर नहीं आ रहे, अब बताओ। सवाल पढ़ ले रहे हो। 3 सेंटीमीटर भुजा है और छोटे वाले की 1 सेंटीमीटर। बताओ हमको, सॉल्व करके बताओ, पेपर पेन उठाओ, सॉल्व करके बताओ। ये अपने दिमाग से लगाना है, ऐसे रटे रटाए सवाल नहीं आएंगे, है ना। ये सवाल खुद से लगा सकते हो तुम, एक फिगर ड्रा करोगे बन जाएगा अपने आप, दिख जाएगा। ऐसी 2 सतह बतानी है हमको, कौन सी, कितना है दीपक, 4। और कोई, 8। लड़कियों में ये आंदो, आ जाओ घन बनाते हैं, घन वाइट कलर। आ जाओ घन बनाते हैं, इधर देखो। लाल है, नीला है, और ये लाल कलर वाला है, तो पीछे भी कौन सा कलर होगा, लाल। और एक तरफ नीला, इधर भी नीला, ये वाला हरा कलर से, और ये भी हरा है। अब हमको बताओ, ऐसी ध्यान से देखना, जिनकी एक सतह पर लाल आवाज नहीं और दूसरी सतह पर नीला, 2 ही सतह रंगे हुए होने चाहिए, है ना। तो 2 ही सतह रंगे हुए कहाँ मिलते हैं, कोने पर मिलते हैं कि बीच में मिलते हैं, सतह पे कि किनारे पर मिलते हैं, किनारे पर मिलते हैं ना। तो हमको कौन सा कलर देखना है, लाल और नीला। कौन सा किनारा है, एक ये वाला किनारे पे मिलेगा लाल और नीला पेंट हुआ हुआ, है ना। यहाँ जब काटेंगे 2 सतह पेंट मिलेगा ना, और एक ये वाला लाल और नीला मिलेगा, है ना। एक ये वाला मिलेगा लाल और नीला, 3 किनारे हो गए। एक किनारा जो है पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे कितने किनारे मिलेंगे, 4 किनारे मिलेंगे, 4 किनारे मिलेंगे। और सतह पे किनारे पर जो घन होते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2, यही होता है ना किनारे के लिए। तो 4 × n, n की वैल्यू कितना आएगी, 3/1, 3 आएगी। 3 - 2 कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 4। 4 ही घन ऐसे प्राप्त होंगे, है ना। बना के दिखाएं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो इसको काट दे रहे हैं हम 1-1 सेंटीमीटर में, व्हाइट कलर से करते हैं। देखो एक तो ये वाला घन मिलेगा लाल और नीला, है ना।
एक ये वाला मिलेगा पीछे की साइड लाल और नीला, एक ये वाला मिलेगा लाल और नीला, और ये जो पीछे होगा दिखाई नहीं दे रहा वो मिलेगा लाल और नीला। और ये वाले में 3 कलर आएंगे। देखो यहाँ पे हरा आएगा, यहाँ पे लाल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नीला। ऐसे इधर भी लाल नीला और नीचे क्या आएगा हरा। ये जो बीच में आता है किनारे पे यही मिलेगा, जो है कि 2 सतह मिलेगी उस पे, एक नीला कलर से और एक कौन से कलर से, लाल कलर से। आगे चले, इसका आंसर आसान है ना। कितना आया, कितना अंतर? और कोई लगाओ इसको। आया आंसर? अभी लगा ही रहे हैं सब, लग जाना चाहिए। n की वैल्यू कितना आई है 7, और बड़े घन की भुजा 7 है, छोटे घन की भुजा कितना है 1, तो 7 आएगा। हमको पता है ऐसे कितने सतह मिलेंगे, 4 सतह मिलेंगे। देखो जिनकी एक सतह पर हरा कलर होगा और दूसरी सतह पर कौन सा कलर होगा, नीला कलर होगा। 2 ही सतह वाले कितने सतह मिलेंगे, कितने किनारे मिलेंगे, 4 मिलेंगे, पिछली बार की तरह। और फार्मूला क्या होता है हमारा n-2, तो 4 इंटू n की जगह क्या रखना है हमको 7 - 2, तो 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा आंसर 20। ऐसे कितने घर मिलेंगे हमारे पास 20 मिलेंगे। आगे चले, इस बार कोई आंसर नहीं करेगा है ना। आंसर बताओ ऋषभ। विशाल कितना है आंसर तुम्हारा अंकित? कितने फेस आएंगे हमारे पास? सेम उसी टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है। n की वैल्यू कितनी आएगी 27, बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा कितनी है 3, आंसर कितना आएगा 9, n की वैल्यू 9 आएगी। तो जिनकी एक सतह कौन से कलर की है रेड है, दूसरी सतह कौन से, फिगर वही बनेगा, वैसे ही बनेगा है ना। तो हमें पता है कि 4 ही ऐसे किनारे मिलेंगे, तो उनका किनारे पे घनों की संख्या निकालने के लिए 4 इंटू n-2, 4 n की वैल्यू कितना आएगी है 9 - 2, 7 चौक 28, कितना आएगा आंसर 28। आगे चलते हैं। उसमें चीज समझ में आई ना, 4 से गुणा क्यों कर रहे थे, चारों किनारे पे मिलते हैं। दो कौन बोला, केवल एक सतह पर लाल रंग लगा। किसका कैसे 4 आया, किसका कैसे 4 आया है आ जाओ घन बनाते हैं।
ये है सेम वही क्वेश्चन, लाल, नीला और हरा। लाल, इधर भी लाल, इधर नीला, तो इधर भी क्या आएगा? ठीक है, समझ जाना दूसरा। ये नीला नहीं वीला हो गया है ना, ये हरा है, ये हरा है, ठीक है। अब n की वैल्यू कितना आई है जी? n की वैल्यू कितना आई है? 6 बड़े घन की भुजा है, 2 छोटे घन की, 3 आएगा, है ना। अब हमको बताना है जिनकी केवल एक सतह कौन सी रंग लगाओ? लाल रंग। तो एक सतह वाले कहाँ मिलते हैं? बीच में मिलते हैं ना। तो ध्यान से देखना कितनी सतह ऐसी है जो रेड पेंटेड है। कितनी सतह है? 2 ही है, 2 ही है, रेड पेंटेड है। और बीच की सतह यहाँ केंद्रीय घन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का स्क्वायर होता है ना। कैसे निकलेगा? इसमें तो आसान है कि 3 खंड हो रहे हैं ना, काउंट कर सकते हो। देखो इस वाले सवाल में आराम से काउंट कर सकते हो। कितनी बार काटना होगा? 2 बार काटना होगा। आराम से देखो, ये रेड वाला निकलेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे मिलेगा, एक पीछे मिलेगा, 2 ही मिलेंगे, है ना। लेकिन हर बार ऐसे काउंट नहीं करेंगे हम। सवाल 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 माइनस 2 यानी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 आएगा। कितने घन मिलेंगे हमको? 2 ही ऐसे घन मिलेंगे जिनकी एक सतह पर क्या लगा होगा? रेड पेंट लगा होगा। समझ में आया? आगे चलो। आगे क्या है? आंसर आया? आ गया आंसर? कितना आया? इधर ध्यान दो, n की वैल्यू कितना आई है? 18 बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा कितनी है? 3, 6 आएगी इनकी वैल्यू। एक सतह पर कौन सा रंग लगाओ? बस केवल एक ही सतह वाला पूछ रहा है, तो ध्यान देना। ऐसे जब एक सतह पूछो तो क्या करेंगे हम? पहली बात तो ये सवाल कंटिन्यू चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारे लिए आसान हो रहा है। समझ में आया? तो वैसे तुमको फिगर बनाना होगा, समझना होगा, तब लगेगा सवाल। और एक सतह वाले कितने मिलेंगे हमको? 2 ही ऐसे सतह मिलेंगे जिन पे हरा कलर लगा हुआ है ना। और बीच की सतह की संख्या निकालने के लिए n-2 का क्या करते हैं हम सब? होल स्क्वायर करते हैं। 2 n की वैल्यू कितनी आई है? 6 माइनस 2 कितना आएगा? 2 गुणे स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 आएगा। 16 गुणे 2 कितना आ जाएगा जी? ऐसे कितने घन मिलेंगे हमारे पास? 32 मिलेंगे। इसको लगाओ। आंसर नहीं बोलेगा कोई? मैं हट जाऊँ, ऑप्शन ही ढक दिए थे। लग गया होगा, तुरंत लग गया होगा ये तो। 32 सेंटीमीटर भुजा वाले
एन की वैल्यू कितना आई है? 8 है ना। बड़े घन की भुजा है 32 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी है? 4। 8 आ गई। बस एक सतह पर नीला पेंट लगा है 2 × n-2 का होल स्क्वायर। n-2 की वैल्यू कितना आएगी? 6 का स्क्वायर 72 आएगा, है ना आंसर। कितना आएगा आंसर? कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा? दो ही सतह होंगे ना ऐसे, जिन पे मतलब ऐसे घन मिलेंगे, जिनकी एक ही सतह पर रेड पेंट लगाओ, केवल 2 ही सतह ऐसे होंगे, है ना। इस और दोनों सतह पे घनों की संख्या निकालने के लिए n-2 का स्क्वायर कर देंगे। अभी नहीं समझ में आया? 2 कहाँ से है? 2 ही सतह ऐसे होंगे। जब हम ऐसे बनाएंगे इसको, कौन सा कलर पूछ रहा है? नीला। नीला मान लो इधर नीला कलर है तो इधर भी नीला ही कलर होगा। यही 2 ही सतह होंगे जिन पे ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह पर ही नीला पेंट लगाओ। और उन घनों की संख्या निकालने के लिए इसी 2 में यानी एक सतह ये एक सतह ये n-2 का होल स्क्वायर कर देते हैं घनों की संख्या निकालने के। हाँ ठीक है। ये बताओ, आज की क्लास बहुत छोटी होगी। लड़की आंसर ही नहीं कर रही हैं। आ गया आंसर?